नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 27वीं या 28वीं किस्त, थोड़ा भूल गया हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो सुनिए, आज की किस्त सबको पसंद आए। चलिए, शुक्र है आपने भी अप्रूव कर लिया। बॉबी मामू से मिलवाने कल ले जाऊंगी। उनको कल फ़ोन किया था, बहुत खुश हुए। वो तो दोनों शादियों में शिरकत के लिए भी तैयार हैं। ओहो, दूसरी किसकी? पिंकी और लैला। आपको तो मालूम है। सुनिए, बॉबी मामू को दोबारा हार्ट अटैक हो चुका है। अब आप लोग पुरानी रंजिशें भूल क्यों नहीं जाते? विकी मामू तो उनकी इयादत के लिए कई बार जा चुके हैं। ह्यूमन लाइफ इज सो शॉर्ट। ये डिस्कवरी तुमने आज की है। छोटे मामू बेचारे का बाती पास, छोटे मामू बेचारे का बाती पास भी होने वाला है। और माफ कीजिएगा, छोटे मामू बेचारे का बाईपास भी होने वाला है। पूरी जिंदगियां ही बाईपास हो जाती हैं। या अल्लाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा झक्की हो गई हैं। इस वक्त तो खैरियत रही। डिनर पर अरशद साहब से खामखाना उलझ पड़े। वो एक जहांदीदा और डिप्लोमेट आदमी हैं। इनका मिजाज फौरन ही पहचान गए। अच्छा, अब हम जाकर मुमानी दुल्हन को खटखटाएं। वो सजने में बहुत देर लगाती हैं। चौड़े किनारे की साउथ इंडियन साड़ी, ढीला जूड़ा, गले में कुंदन का जुगनू। सफिया सुल्तान ने कद्दे आदम आईने में सरापा पर नजर डाली। स्कूल खोलने का इरादा है। आपके मशवरे बहुत कीमती। बेबस, सरतैश और बेपनाह निदामत से रसते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। हरे सैंडल्स दिखाई पड़े जो शहला उनके लिए निकाल कर रख गई थी। उनको ठोकर मारी। मजीद इंतकाम की गरज से वो बोसीदा उन्नाबी दोशाला भी ओढ़ लिया जो हमेशा घर वालों के जेरे बहस रहता था और उनके बचपन में उनके लिए खरीदा गया था। बाहर निकली। सारे घर में अचानक बड़ी गहमा गहमी सी महसूस हुई। गालिबन आज शाम ही शहला ने सबको बतलाया था। खादमाएं भागी भागी फिर रही थी। किवाड़ खुलते थे, बंद होते थे, बंद होते थे, फिर खुलते थे। हर तरफ से खुशबुओं की लपटें आ रही थीं। गोया जरीना, रानी दुल्हन, शहला, सलीमा, सबने मिलकर फ्रांसीसी इत्रियात के कनस्तर बहा दिए हों। नूरन गुनगुनाती हुई बरामदे से गुजरी। ड्राइंग रूम से अरशद हुसैन और विकी मियाँ के कहे बुलंद हुए। सफ़िया अपने कमरे में जाकर दरीचे में खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद शहला की कार रवाना हुई। अरशद हुसैन सामने, सलीमा, बिनी और जिमी पिछली सीट पर। सफ़िया फिर गैलरी में आई। जरीना अपने कमरे से बरामद हुई। उबदार रेशमी गरारा पहने, पश्मीने की शाल, चेहरा दिली मुसर्रत से जगमगा रहा था। सफ़िया पर नज़र पड़ी। रेडी? शाबाश।
मगर फिर वही मुफसीदा दोशाला ओढ़ लिया। सफ़िया, कुछ तो ख्याल करो, गैर आदमी दामाद बनने वाला है, क्या सोचेगा। ऐसा हुलिया ना बनाओ कि लोग तुमको बिल्कुल पीपल से उतरी समझें। हैं? और कोई शाल नहीं है? लाओ मैं दे दूं। नूरन। नहीं। सफ़िया टस से मस न हुई। ठीक है, सर पे 2 सींग भी लगा लो और फुल बूट पहन लो। अच्छा जाओ, कार में बैठकर हॉर्न बजाओ, तभी दुल्हन निकलेंगी। सफ़िया खामोशी से बरसाती की तरफ चल दी। जरीना ने बहार आरा बेगम को पुकारा, जिनकी विकी से शादी उनके घर वालों के लिए एक मौजज़ा ही थी। चटमंगनी पट ब्याह, गरीब माँ बाप ने फूलों का जेवर पहनाकर विदा किया था। नवासी की रुखसती के बाद इलाची खानम गांव से वापस न आई थी। उनके लिए पेंशन मुकर्रर कर दी गई थी। अल्लाह की कुदरत। नूरन को आवाज़ दी, अरे रानी दुल्हन को बुलाओ भाई, आते हैं बजिया। बाहर आई। बनफशी गरारे का जोड़ा, शाहतूश की शाल, कानों में हीरे के बुंदे, कलाइयों में सुर्ख कांच की चूड़ियां। नंद भावज दर में जा खड़ी हुई। घर का भेदी चांद सुनगुन लेने की खातिर सामने आ गया। जरीना सुल्तान की आंखों में एम्बेसात के आंसू थे। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे चांद ने मसरूर शरारत से उनको विंक किया। तुम्हारे मियाँ का सिंगार पटार ख़त्म नहीं हुआ। रानी दुल्हन हंसने लगी। दार्जिलिंग से लैला बात कर रही हैं। ओहो, जब से मैसूर से वापस गई हैं, न खत न पत्तर। फ़ोन भी आज किया, 15 दिन बाद। पिंकी तक को न लिखा। जरीना ने अभी से सास वाला रवैया इख्तियार कर लिया था। स्याह शेरवानी, चूड़ीदार पजामा में मलबूस विकी मियाँ, शादा व फरहां बरामदे में आए। क्या हुआ? अरे बजिया, वो लोग दार्जिलिंग की बदअमनी की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। बेहद माली नुकसान हुआ। शुक्र है जाने बच गईं। अरे तो इत्तला तो करते। लैला कह रही थी उन्होंने दुआस रवाना होने से पहले कलकत्ते में रात को कई बार कोशिश की, लाइन नहीं मिली। फिर उनके वालिद अपने बेटों को अमेरिका ट्रंक कॉल करने में जुट गए। वो तीनों मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। अब बहन के ब्याह और मामलात की देखभाल के लिए तीनों फौरन वापस आ रहे हैं। शुक्र है अकेली लड़की हलकान होती जा रही थी, रानी दुल्हन ने कहा। लैला ने बतलाया, शोरिश की वजह से वो इलाका बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। हमने तो खुशखबरी सुनाई तो वो भौचक्की कुछ कह रही थी। जरीना ने दरियाफ्त किया। बारहा पूछा, किससे? हमने चिल्ला कर शैला का नाम बताया। एक तो लाइन खराब और शायद वो मुतवक्को नहीं थी। उनके मामू और शैली दोनों कंफर्म्ड किस्म के बैचलर, और यूं झटपट फैसला। बस समझो क्लिक कर गए। भैया शाह साहब उजलत चाहते हैं, उनको जल्द यूरोप जाना है। अब शैली और पिंकी आगे पीछे दोनों की तारीखें। बातें करते करते वो तीनों तख्त पर बैठ गए।
सफिया ने बेदिली से एक दो बार हॉर्न बजाया, फिर कार की खिड़की से लगकर शब माह के नज़ारे में खो गई। शैला के दफ्तर में फ़ोन की घंटी बजी। टोनी ने बात की। जी हाँ, शुक्रिया जी, बस फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स सब कार्टन जा रहे हैं, वहीं तशरीफ़ लाइए। जी, मियाँ अब्बा अभी पहुँचते हैं। पिछली सीट पर सफिया आराम से बैठ गई, पांव फैलाए, चप्पल उतारे, अंगूठे हिलाए, फिर चप्पल पहने। फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स, एंगेजमेंट डिनर, एक मुहज़्ज़ब नफीस बाज़ाब्ता ज़िंदगी, बाकायदा समाजी कार्रवाइयाँ। हद यह है कि विकी भी कितने होशमंद हो गए। लड़की के बुजुर्ग और सरपरस्त, जिम्मेदार, पाबंदे वज़ा, स्क्वायर, सूरत, आवाज़, लहजा, कदमों की चाप वही गंभीर हुंकारा, एकदम मियाँ अब्बा। उन्हीं की तरह बरामदे में उन्हीं की आराम कुर्सी पर बैठकर इंतज़ामात के लिए अहकाम सादिर करेंगे। शैला, अरशद, पिंकी, लैला, फिरोज़ा, ब्रायन। फिरोज़ा आखिर में गोरे के मुतालिक ज़रा गोमगु थी। पहलू बदला, नाक खुजाई। लुत्फ़ आ जाए अगर इधर से परवीन इत्तला दें। नूर चश्मी ने बराए पिंकी मॉर्लेन को गुड बाय किया और यहाँ पहुँच चुका हो। महमिल लैला, मज़ा आ जाए। हा हा हा, आवाज़ ने मध्यम सा कहकहा लगाया। एक चंडोल भी चिल्लाता हुआ ऊपर से गुजरा। मजीद रागरंग, अनकरीब एक खुश वुडरोज टप से रंगीन चबूतरे पर गिरा। बरसाती से आवेजा उसकी बेल हवा में लरस रही थी। धूप में बेल के जर्द गुलाब मुरझाकर प्लाईवुड से तरशे फूल मालूम होते हैं। खुदा की कुदरत, इनकी भी अजीब अजीब कुदरतें हैं। चौबिन गुलाब, विकी पक्का पान हो गए, मगर नबातात में फ़लसफ़ियाना दिलचस्पी सदाबहार। खाली आदमी क्या करे? फ़लसफ़े बघारे, जबर व इख्तियार, फलाना दिमाका, आए बाएं शाएं। बजिया रुखसत हुई, फिर वापस आ गई। न जबर न इख्तियार, महज खाविंद की ढिठाई। गढ़ई से विदा होती थी कैसी शान शौकत के साथ। बेचारी, फाटक पर अद्धे रथ, चौडोले, हाथी, मेहमानों की बेंटले और कौन कौन मोटर कारें। न उन मेहमानों के नाम अब किसी को याद हैं, न उनकी मोटरों के। ब्रिटिश राज गायब, चीज़ें गायब। पिंकी की घोड़ा चढ़ाती जर्द जोड़ा शाह मीना साहब सलाम के लिए ले जाते गए। पिंकी की घोड़ा चढ़ाई जर्द जोड़ा शाह मीना साहब सलाम के लिए ले जाते गत्ते। जलसा उसी चबूतरे पर हादी महाराज का रक्स। उस वक्त यहाँ अंगूर की बेल थी। कैसा दौर आया कि परवीन का निकाह बजरिए ट्रंक कॉल। दूल्हा को एनओसी नहीं मिला। उस बरसाती से रोती बिलकती रुखसत हुई।
चुंकी और पारो ने उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर काहे को ब्याही विदेश अलापा, तो पट्टस पड़ गई। अब उसी बरसाती में परवीन आकर उतरती हैं तो एक मुख्तलिफ हस्ती कैसी बदली। ऑल चेंज एट द नेक्स्ट स्टेशन। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट मुतवातिर जारी है। बॉबी, डियर बॉबी, कैसे बदले? माई बॉनी इज ओवर द ओशन, माई बॉनी इज ओवर द ली, ब्रिंग बैक, ओ ब्रिंग बैक, ओ ब्रिंग बैक माई बॉनी, माई बॉबी, टू मी, टू मी। एक आंसू गिरा। खिलंडरे मोहब्बत वाले लड़कपन में तीनों बहनों को कैसी तफरीहें करवाते थे। इंग्लिश पिक्चर्स, सैर सपाटे, हू हक। एक बार बिस्मिल की आरजू की शूटिंग दिखलाने भी तो ले गए थे। अख्तरी फैजाबादी, आइडियल फिल्म्स। अख्तरी और उनके दूर की मित बन गई। कंबल अली की भी। धीरे बहो नदिया, हम तो उस पार ना जा सके। कंबर की भतीजी लैला संदल फरोश रेड रोज हाउस से रुखसत होकर इस पार आ जाएंगी। शैला अप्पी, आपकी छोटी खाला का ईगो बहुत बड़ा है। मेरा ईगो? मेरा? एक बड़ा सा आंसू गोद में रखे पर्स पर टपका, वुड रोज की तरह। उस बेल के जर्द गुलाब जैसा नाजुक फूल मौसम तब्दील होता है तो गुल चौबी बन जाता है। नहीं बदली तो मैं, सफिया सुल्ताना। वही सूफियाना रंगों की साड़ियाँ, वही मदरसा, वही टाइम टेबल, वही स्टाफ। वज़ादारी हो तो ऐसी, शाबाश। पैरों पर निगाह की, फुल बूट, नाक में हुड्डे का बुलाक बतर्जे जूलू, सर पे नागा सींग। वो छैला चमड़ा फरोश, पोस्तीन पोश, मुझे जो जागीर देता हो न दे। एक्सेंट्रिक, डैम एडिथ सिटवेल, द किंग ऑफ चाइना's डॉटर, अंडर द नटमिग ट्री। दूर गजर बजा। सरमा की सुस्त रफ्तार रात। शाम से अब तक इतना कुछ हो गया और अभी महज 10 बजा है। ये लोग अंदर क्या मिसकोट कर रहे हैं? ये मकान राजों से लबरेज है, गोया अगले वक्तों का फ्री मेसन लॉज। अवाम जिसे जादूगर पुकारते थे, मियाँ अब्बा भी फ्री मेसन थे। ये मकान भेदों से पूरे, जैसे सेब से लदे घने दरख्तों में छुपी कोई पुरानी पहाड़ी खाली कोठी। ये सब मुश्तब्बा कैरेक्टर हैं। अब वहाँ कैंडल लिट लेट नाइट डिनर होगा। पूस की ठंडी रात में परछाइयों से मामूर सराय, उसके अंदर भारी सिल्वर और सुर्ख गुलाबों से लदी मेज़ पर गुलकू अजनबी चेहरे। बटुआ ऐसी मानिक भाई, फली ज़रूर अपना पारसी दगला पहन कर आया होगा। ख़ास मौक़ों पर पहनता है दगला। दगले वाली पलटन दादा मियाँ के ज़माने में छावनी मोहम्मद बाग। जनरल और मिसेस खन्ना भी होंगे, और कौन कौन जिनसे बहुत हेल मेल है। नारायण बख्श सिंह भी,
उनका ख़ानदान, इनाम अली वाले, कुमार चौधरी लोग, लॉज के ग्रैंड मास्टर विकी सदारत करेंगे। कोई मेरा दोस्त नहीं। माघ का खुनक चांद आंखों में उतरा, शबनम आलूद सर्द सब्जा सरापा में सरायत कर गया। सरों के दरख्त भी अंदर मौजूद हैं, सरसर वृक्ष कन्या। विकी जब दीवाने मुफक्किर शायर थे, 4 दिन की चांदनी को चंद्र प्रभा पुकारते थे। शशिकांता, मूनलाइट सोनाटा, रोहिणी, देवमाला में चंद्रमा देवता की बीबी। उस लड़की को समझाते जाते। उन दिनों कादम्बरी पढ़ रहे थे। तशबीह इस्तियारे में गुफ्तगू। कादम्बरी हेमकोट से वित्राला नदी के तट पर आती थी। चांदनी हिमालय से हमारी नदी के किनारे उतरी हैं। अरे भाई सफ़िया, कासिम साहब ने अपनी नई कोठी का नाम नदी किनारे रख लिया। डैम गुड। अच्छा भाई चांदनी, बात सुनो। राजकुमार चंद्रपैड चांद का बासी था। हम भी मेहताब गजीदा हैं। और सफ़िया बेगम, तुम महाश्वेता देवी की तरह अछोर बेल के किनारे बैठी हो, और तोते ही तोते। महाश्वेता देवी तो कलकत्ते की एक लेफ्टिस्ट राइटर है। नहीं, वो महाश्वेता देवी जो अछोर झील के किनारे बैठी है। ये सब कादम्बरी के कैरेक्टर जो हैं, ये कोई अजूबा ख्याली मखलूक थोड़ा ही हैं। हम ही लोग हैं और हमारे अंदर के तोते। तमाम कहानियाँ यकसा हैं। सफ़िया बेगम, सारे इंसान और उनके अलमिए एक से एक हैं। मुसीबत, कर्ब व बला, मजहब और कौम और मुल्क और ज़माने की तखसीस करके नहीं आती। मैं महाश्वेता देवी जो अछोर झील के किनारे बैठी हूँ, जबकि 20वीं सदी के ख़ात्मे में 13 बरस बाकी हैं। जब साढ़े नौ के पहले महीने की 25वीं शाम सारे तोते उड़ गए। अब सारा आलम नबातात व जमादात, चरिंद परिंद तयूर वो होश मेरे अंदर हो तो क्या, और सारी कायनात खोपड़ी में घुस जाए तो क्या। खोपड़ी में महज ठंडी मिट्टी घुसती है या गर्म राख, भूबल। स्वीट पी और सूरजमुखी और गुले दाऊदी चुपके पड़े रहे। आधी रात के राग चंद्रकौंस के मानिंद चांद की किरणें महताबी पर फैली। वो हजार हा महताबियाँ संगी जाली के जंगले वाली वस्त में मसनद पर बेगम, राजा रानी। मौसीकारों से चंद्रकौंस सुनते हैं। पीछे कदम के पत्ते और रंगीन चिलमनों वाले सुबक 2 मंजिला मुनक्कश मकान, और ताकों में गुलदान, और हौज में लाल कंवल और सपीत बस्त, और राजा के हाथ में जाम सुबू, और रानी के हाथ में फूल, और डोमनियों के हाथ में मजीरे और तंबूर, और आबजार और रंगों में उनका किस्सा मुख्तसर और अटल। तब वक्त ये कि उसे दीमक ना खा जाए। और उस महताबी पर बेला डोमनी मेहमानों की फरमाइश पर बेला फूले आधी रात गजरा में के दीमक, छिपकली,
बिज्जू के गले डालूं। चांदनी भी अक्सर चबूतरे पर आकर आन बैठती थी, निटिंग करती, पाक साफ, दाल से टूटी। इतनी बड़ी दुनिया में उसका मान गौन करने वाला कोई न था। आग, हवा, पानी, अनासर ने उसका खुतबा लिखा। विकी ने अपना खुतबा भी सोच लिया। अच्छा जनाब, ये भी हो गया, अब इसके बाद? लाजवाब। विकी जो बात करेंगे अनोखी। और शहला बेगम का, मिलॉर्ड, अब मैं अपना ब्रीफ पेश करती हूँ। सैयद अरशद हुसैन घोड़े बेचकर सोए हैं। स्कूल का नाम सोचने के चक्कर में आज मगरिब के वक्त इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी रह गई। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, उंगलियों पर गिन लूँ। यकलख्त स्याह साड़ी में मलबूस, आंचल से सर ढांपे, सफ़ीद सूरत वाली एक औरत, चीनी की मूरत, चांदनी में चमकते चबूतरे पर नमूदार हुई। झुककर एक वुड रोज उठाया, पलटी, सफिया सुल्ताना को निगाह भर के देखा। आंखें चमकी, चेहरे पर जैसे सफ़ेद पाउडर। अरे, सफिया के मुंह से बेसाख्ता निकला, बेला। वो फर्राटे के साथ चबूतरे पर से गुजरी और बाग के सुनहरे धुंधलके में गायब हो गई। तेज रफ्तार, जैसे बादे सरसर, बगोला, कदम रखने का अंदाज अजीब, सर सर निकल गई। सफिया हैबतज़दा रह गई, घिग्गी बन गई, हलक में कांटे चुभे, लर्जा चढ़ा, ठंडे पसीने आए, पिंडलियों में चूंटियां रेंगी। मैं मुश्किल हिम्मत करके दोबारा पुकारना चाहा, बेला। उनकी अंदरूनी आवाज ने बहुत ही आहिस्ता से जवाब दिया, चांदनी बेगम। जरीना, रानी दुल्हन और विकी मियाँ टोनी को पुकारते गैलरी में आ चुके थे जब दफ्तर में फिर टेलीफोन बजा। विकी लपक कर अंदर गए और शहला से बात की। हाँ हाँ, अभी आए, तुम्हारी तारीख ही तय कर रहे थे भाई, बस 5 मिनट में पहुंचे। दोनों बेगमात नज़ाकत से पाइचे संभाले सीढ़ियां उतरी, पीछे पीछे शाल और सैंडल्स उठाए। नूरन, नौजवान टोनी जकत भर के बरसाती में कूदे, कार का दरवाज़ा खोला। उसी फुर्ती से उनके वालिद अगली सीट पर मुड़कर उचट्टी नजर डाली। ओहो, सफिया तो इंतजार करते करते सो गई। टोनी ने उनको जगाने के लिए हॉर्न बजाया। जरीना ने पिछला दरवाज़ा खोला। उठो भाई, ये लो नई शाल, तुम्हारी साड़ी के बॉर्डर से मैच करेगी। लो, और ये मनहूस चादर उतारो। अल्लाह की कसम, कल ही अंगूरी को ना दे दी तो मेरा नाम बदल देना। उठो सफिया, जिद नहीं करते। वो टच से मस न हुई। विकी फिर मुड़े। ये शालों का मसला इस वक्त क्यों हल किया जा रहा है? और देर ना लगाओ भजिया, चलो टोनी। बेटे ने इंजन स्टार्ट किया। बैठिए फूफी, अम्मी, ये जगह तो सही, माशाअल्लाह, क्या गजब की नींद पाई है। उठो भाई, उधर को सरको तो हम लोग भी बैठ जाएं। सफिया उसी तरह सीट पर नीम दराज है। जरीना ने नूरन को बुलाकर उनके पैरों की तरफ इशारा किया। खादमा ने दोनों कोल्हापुरी आहिस्ता से उतारे। फेंको उन्हें बाहर। बड़ी बिटिया गर्जी, सुबह अंगूरी से कहना कूड़े में ले जाए। नूरन ने तामील की। सीमेंट के रास्ते पर पट से उनके गिरने की आवाज़ आई।
सफिया बदस्तूर आंखें मूंदे साकित लेटी रहीं, गोया मादाम रीकैम्पर की तस्वीर जो मुसव्विर डेविड ने बनाई थी। नूरन ने एक हरा सैंडल उसके दाएं पांव में पहनाना चाहा। अचानक दहल कर चिल्लाई। जरीना और रानी दुल्हन ने सफिया को झंझोड़ा और खौफनाक चीखें मारी। मरने से कुछ देर पहले बरज़ख कायम कर दी। सब नक्शे सामने आए। समावात में नूरानी पैकरों के शामियाने लगे हैं, नीचे कठपुतलियां चल रही हैं, आवाज़ें सब में से निकलती मालूम होती हैं। आवाज़ एक ही है। उपनिषदों में लिखा है कि हक हकीकत वाहिद है। मिलॉर्ड, पीपल इस तौर से होगा कि आधा अहाते के अंदर है, आधा बाहर। दरख्त की खो 3/4 अंदर है, 1/4 नदी के रुख। लिहाजा उसे अहाते के अंदर तस्वुर किया जाए। मेरे मौजूद दोस्त ने सवाल किया है कि तस्वुर और हकीकत में क्या फ़र्क है। मिलॉर्ड, इंसान का चेहरा बैक वक्त 2 सिमत है। एक रुख ता हयात दुनिया में रहता है, एक ता हयात सुए अहाता सितारा बेगम। मिलॉर्ड, डॉक्टरों की राय थी शदीद इज़्तिरारी कैफियत में कोई अचानक जहनी धक्का पहुंचने के बायस हरकत कल्ब बंद हुई। मरहुमा के पुराने न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक अंदरूनी सदा के अलावा हेलोसिनेशन यानी फरेब नज़र भी एक वजह हो सकती है। सुबह को जब जनाजा अहाता सितारा बेगम रवाना हुआ, मोटरें आहिस्ता आहिस्ता शहर की जानिब बढ़ी। मकान पर ख़वातीन का तांता बंधा। मानिक भाई ढोंडी के हमेशा की माहिर मुंतज़िम थीं। उनकी तजवीज़ पर माइक्रोफोन लग गया और बरसाती के वुडरोज़ के ऊपर लाउड स्पीकर, ताकि गाड़ियों के नंबर और ड्राइवरों के नाम अनाउंस किए जा सकें, जैसा मुसर्रत की तकारीब पर होता है। बॉबी अपने लड़के के सहारे मोटर से उतरे। बड़े भाई और बहन से गले मिलकर खूब रोए। बरसाती से मुल्हक चबूतरे पर कुरान खानी जारी थी। अंदर मरहुमा के कमरे में चांदनी का फर्श कर दिया गया था। उनकी बहन और भावज तिलावत कलाम मजीद के बाद गाँव तकिए से लगी चुपचाप बैठी थीं। औरतें अपना अपना सिपारा पढ़कर चली जाती, पिछले बरामदे और ड्राइंग रूम में जा बैठती। चंद एक दुज़दीदा निगाहों से अंदर के कमरों के फर्नीचर और सामान आराइश का जायज़ा भी लेती। रिश्तेदार ख़वातीन मसरूफियत से काम करवाती इधर उधर घूम रही थीं। ऐवान नशिस्त में बहुत हुजूम था, वहाँ भी चांदनियाँ बिछा दी गई थीं। बीबियाँ टुकड़ियों में बैठती जा रही थीं। किसी बात पर हंसी आती तो फ़ौरन ज़ब्त करके चेहरे पर मुनासिब गमगीनी तारी कर लेती। सरगोशियाँ ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम रहीं, मर के भी। 3 ब्याह मुलतवी। शैला के मंगेतर क्या दुहाजू हैं। सर सफ़ेद। आते के साथ ही जनाजे को कंधा देना पड़ा। अच्छा शगुन नहीं। बस अब चुप रहो बाजी। बंगालन बहू नज़र नहीं आई, कलकत्ता में बैठी हैं। अरे बहू ना कहो अभी से, 6 महीने से तो लड़के के साथ घूम रही हैं। ये तुम पीली साड़ी पहनकर क्यों आ गई? सफ़ेद रंग सास पहनने ही नहीं देती। एक साड़ी बिल्कुल वाइट है तो वो जॉर्जेट की, विंटर साड़ी एक भी नहीं। इंसान के पास ऐसे मौक़ों के लिए
मुनासिब लिबास होना चाहिए। मैंने तो जरीना सुल्ताना से बहुत कहा था कि अपने यहाँ भी ज़राना इज्तिमा करवा लें। हमीदा बेगम शिकागो के सेंटर से आई हुई हैं अपने घर अपने लड़के की निस्बत तय करने, उनका वाज रख लें। जरीना टाल गई। क्या ये लोग आधे शिया हैं? ना कहें लड़के ने झांकड़ वाली मस्जिद शहीद करवा दी, ना कहें सुना तो यही है। आजकल तो बॉम्बे में सायरा बानो और रवीना लंबी आस्तीन के ब्लाउज पहने घर घर तबलीग करती फिर रही हैं। सच कहो। हेलो जी, नमस्ते, कैसी हैं आप सुधा देवी? हेलो नमस्कार सोमेश्वरी जी। सफिया बाजी के गुजरने की खबर आपने किस वक्त सुनी? हम तो बाथरूम में थे जब सुरेश के डैडी ने आवाज़ दी। हम तो सुनकर ऐसे भौंचक्के हुए कि साबुन पर फिसलते फिसलते बचे। अरे सफिया बाजी से परसों सवेरे ही तो फ़ोन पर बात हुई थी। कड़वी रोटी तो सुना है शीरी कासल से आएगी। कड़वी रोटी तो सुना है शीरी कासल से आएगी। शाम के लिए मैं भिजवा दूंगी, मगर आज ही गैस खत्म हो गया। एक ही सिलेंडर है, 3। लेकिन मेहमानदारी भी तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ की बहुत रहती है। अम्मी के घर से पकवा कर ले आऊँगी। अरे उनके यहाँ तो जाने कहाँ कहाँ से आवेगा खाना। शकरकंदी की खीर भी पकवा दूँ, मौसम की चीज़ है। उनके यहाँ तो ढेरों खाना। 5 मिनट से तो मैंने अब तक गिने। सबको बेचारी शैला ने रिसीव किया। मर्द अब तक लौटे ही नहीं कब्रिस्तान से। सब चली आ रही है, पर शब्बो बाजी को नहीं देखा। जरीना सुल्ताना भी तो उनकी माँ के मरने में नहीं गई थी। हशमत महल वालियाँ आ गईं, बहुत जल्दी आई। ठस से दफतन शोर मचा। कराची कॉल लग गई। अरे परवीन नामुराद बहन के तीजे में शरीक हो लें। फिर भिनभिनाहट फैली। परवीन कल शाम तक पहुंच जाएंगी। फिरोजा भी आ रही हैं। ए सोना कली, फिरोजा भी आ रही हैं? मालूम नहीं बेगम साहब। तीसरा बुलेटिन नशर हुआ। फिरोजा लंदन में। कुछ बीबियां जो ट्रंकॉल लगने की खबर सुनते ही गैलरी में पहुंच गई थीं कि शहला और परवीन की अलमनाक ड्रामाई गुफ्तगू का मंजर बचश्मे खुद मुलाहिजा करें, वो चुपचाप लौट आईं, क्योंकि नूरन ने शहला के चैम्बर का दरवाज़ा अंदर से फ़ौरन बंद कर लिया। चंद लड़कियां दूसरे कमरे में पिंकी के टेलीफोन के पास मौजूद रहीं। किस वास्ते की दुनिया उम्मीद पे कायम है। मुमकिन है कि बंगालन से उनकी निस्बत टूट जाए। खैर, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होगा। एक लड़की ने बहरहाल खुद को पिंकी मिर्ज़ा की तमाम हंगामी कॉल्स रिसीव करने पर मामूर कर लिया। बाकी ऐवान नशिस्त में अपनी माओं के पास वापस गईं या एक खिड़की में जा खड़ी हुई। अरे वो देखो, इला देवी और असलम खान। पता है, वो मद्रास से पिक्चर ख़त्म करके आई हैं। असलम खान बम्बई से पहुंचा। दिलकुशा में शूटिंग चल रही है। बेगम के हीरे। कमाल है, ये भी ताज़ियत के लिए आ गए। मैं बतलाऊं कैसे आए। शहला बाजी के फियांसे जो हैं ना, शाह साहब, वो बेगम के हीरे के लिए घोड़े सप्लाई कर रहे हैं। चलो चुपके से बाहर चलकर देखाएं करीब से। लड़कियों, हुड़दंगापन न करो, निचली बैठो, खामोश। तिलावत में मशगूल मानेक भाई ड्राइंग रूम के अगवी तरीके में फरोकश थी। कभी कभी सर उठाकर जनाने सोगवार को देख लेती। कोई ज़ेरे लब मुकालमा कान में पड़ता तो तकद्दुर के साथ फिर मुक़द्दस सहीफ़े पर झुक जाती। लीमू के पत्तों के महक
दरीचे में लीमू के पत्तों की महक दरीचे में रची हुई थी। एक कदीम पाक्टर में छुपे किसी परिंद ने सीटी बजाई। अशीम वो दहिश्तान हस्ती, उस्ता हस्ती उस्ता हुमाए, या एशियाए दहिश्ताए अशीम, तू पाक परवरदिगार है, तू पाक। शौहर की मौत याद आ रही थी और सास शीरी बाई और नंद रोडा बाई मौत के बाद पहली सुबह पाए दश्त। हर शाम सरोश नौपात्रों फरिश्ते के लिए दुआएं। सोएम के दिन सोएम के दिन रवानी बड़ी तकलीफ में होती है, क्योंकि वो अपनी ज़मीनी क़यूद से आज़ाद होकर चिन्युट के पुल पर पहुंचती है। कल बेचारी सफ़िया का तीजा है, सवेरे से आना होगा। जीने के भी कितने इंतज़ाम, मरने के भी। ओ प्यारे खुदा, ज़ेरे लब दुआ करती उठी। बशीर पेंटर्स हस्बे वादा अलसुबा सेंट मूनी का नया बोर्ड हौस की मुंडे से टिकाकर उसी मुस्तैदी से सर पर रुमाल बांध जनाजे के साथ हो लिए। हरी धूप पर सेंट सूफिया की गैर मुस्लिम उस्तानियाँ घेरा बनाए सर निगू बैठी थी। स्कूल अब कौन चलाएगा? आला तालीम याफ्ता लड़कियों की बोहतात और बेरोज़गारी के इस दौर में उनकी रोज़ी रोटी का दरवाज़ा बंद हुआ। सूरज सर पे आ गया। एक नौजवान टीचर ने हल्की सी उलझन के साथ नज़र बचाकर घड़ी देखी। अंतिम संस्कार में तो देर लगती है। दूसरी ने धीरे से गोया जवाब दिया। दरख्तों के परे बहती रुपहली नदी धूप में जगमगा उठी। नदी का अंदरूनी क्लॉक उसका अपना है और उसका काल चक्र। देर सवेर की उसे क्या परवाह। मिसेस तरला जोशी ने घास का एक डंठल तोड़ा। वो इज़ाबेला थॉबरन में सफ़िया की हमजमात रह चुकी थी और स्कूल की सबसे पुरानी उस्तानी थी। और जब वो कॉलेज में पढ़ती थी और कभी कभार यहाँ आती थी, इसी लॉन पर वो सफ़िया को मुखातिब करके बसिलसिले कंबर अली बड़ी खुश दिली से नीचे सिरों में धीरे बहो नदिया मोरे सैया जी रहते हैं पार अलापती थी। धीरे बहो हम उतरबा पार। उतर गई भाई। किसी को उनकी मौत का गहरा दुख नहीं, एक प्रकार की हमदर्दी सी है और अफसोस। सब दिल में और ज़बान से एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, बेचारी। जैसे कोई इम्तिहान में फेल हो जाए या सिविल सर्विस के कंपटीशन में ना आ सके। अगर वो पब्लिक लाइफ में होती तो महिला होने के नाते लोग पहले उनको नोच कर खा चुके होते। अब रस्मी अफसोस के लेख लिखते। वो कौवे हैं, नेवले, गिद्ध, गिरगिट, मगरमच्छ, शाक। वो दूसरों के मुतालिक इतने बेरहम हैं कि हैरत होती है। सफ़िया, तुम भी तो किसी को नहीं बख्शती। वो इसी लायक है। वो तो ऐसे लोगों को भी जो किसी को कुछ कह नहीं कहते, उन्हें भी कूचे डालते हैं खामखा। सफ़िया बेचारी तो बहुत ज़्यादा मनमोहनी भी नहीं थी। अरे मैं भी उन्हें बेचारी सोच रही हूँ। क्या बेचारापन था। अपने स्वभाव और संस्कारों के अनुसार अच्छा खासा जीवन बिताया। 4-5 मुसलमान उस्तानियाँ कुरान खानी के बाद बाहर आकर घेरे में शामिल हो गई। अल्लाह जन्नत नसीब करे। 3 महीने की मेरी तनख्वाह रोक रखी थी। अब 3 महीने बगैर इत्तला गैर हाजिर भी तो रही। अब हिसाब किताब कौन करेगा, पिंकी मियाँ या शैला? अरे कौसर बाजी, अभी से ये किस्सा न छेड़िए। शमीम फातिमा, जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं और अखराजात,
तरला जोशी लोगों की आमदोरफ्त देखा की। हमेशा एक जुमला ये भी दोहराया जाता है, मेरे लायक कोई काम, हर चीज़ रूटीन है, जिंदा रहना, मर जाना, अंतिम संस्कार, कितनी भारी रूटीन। कॉल के नोटिस बोर्ड पर चिपका टाइम टेबल। बताशे की क़यादत में कई मुलाजिम दूसरी मंजिल से स्कूल की कुर्सियां उतार कर लाते दिखाई दिए। सोना कली उनकी निगरानी करती पास से गुजरी। एक उस्तानी ने फौरन हाथ उठाकर कहा, आया जी, मेरे लायक कोई काम। दोपहर का बाग दफतन जोहरी की दुकान बन गया। सोना ही सोना, जमुरद ही जमुरद, लाल ही लाल, रंग बिरंगे नगीने। पेड़ों पर बैठे मोर और तोते मीनाकारी के नकूश, फर्नीचर उठाए नौकर उस नफीस और नाजुक सन्नाई में खलल डाल रहे थे। जाड़ों का बूंद सा दिन, सूरज ढला, तेज सर्द हवा चल रही थी, जर्द पत्ते खूब उड़े। ड्राइवर लोग दिन भर इधर उधर बैठे हाथों में छुपाकर सिगरेट बीड़ी फूंकते रहे थे। राम प्यारी मालद बाग की सफाई पर कमरबस्ता हुई। सेंट मुनी का बोर्ड उठाकर उसके पीछे से चार मीनार की खाली डिबियाँ निकाली। खुशकदम बुआ अंदर जा ही रही थी, रुक गई। सब जने अभी तक आए नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। गोया वो सब क्रिकेट के मैदान से लौटने वाले थे। खुशकदम बुआ बुढ़ापे की वजह से खासी सनक गई थी। वो वापस आने शुरू हुए। बहुत आहिस्ता रफ्तार से गए थे, तेजी से लौटे। बहुत सौ को भूख भी सता रही थी और चाय और सिगरेट की तलब। अब अपने अपने घर जाकर नहाएंगे और गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी। माने ना माने, सबके दिलों में एक ही ख्याल होते हमेशा। खुशकदम बुआ हौज के किनारे मुंडेर पर टिक कर बड़बड़ाई। एक ही ख्याल, अनजाना, ये मेरा जनाजा नहीं था। मैं जिंदा हूँ, शुक्राना और इत्मीनान। अनजाना। राम प्यारी उकड़ू बैठ गई। डिबियाँ खोलकर देखी। एक दो सिगरेट पड़े हों तो माली के लिए ले जाएं। वो स्वयं की देगों के चूल्हे तैयार करने में मसरूफ थे। पिंकी और अरशद हुसैन सामने से गुजरे। फौरन उठी, घूंघट काढ़ा। छालटे के सफ़ेद गरारे सरसराती हशमत महल की दो खानाजाद बूढ़ी खपसेने बाहर आई। एक शोफर फौरन गाड़ी लेकर बरसाती में पहुंचा। खिड़कियों के नीले पर्दे बराबर किए। नीग्रो औरतें एक मेहराब के नीचे संतरियों की तरह खड़ी हो गईं। उनकी आंखें दुनिया के कदीम तरीन इंसान की आंखें थीं और उन्होंने बेहद बेहिसाब खात्मों का नज़ारा किया था। इनफरादी और इज्तिमाई। बेचारी नीम पाहिज सफ़िया सुल्तान की क्या हस्ती थी। उन कदीम आंखों ने सारा अफ्रीका उजड़ते देखा। वो जहाज़ों में भर भर कर मशरक़ मग़रिब में भेजी गईं। कुदरत ने उन्हें महज खुश आवाज़ी दी थी और सख्त जानी। हबशनों की पलटनें कहाँ कहाँ किन महलात पर तैनात रहीं। किला मौला दिल्ली, नवाबी और शाही का लखनऊ, आसिफ जाही हैदराबाद, जमुरद अलमास शहर की आखिर हबशन महलदारनिया, बेगम कोठी पर मुतय्यन उनकी उर्दू बेगनी पर दादियों ने तो 1858 में ही हथियार डाल दिए थे। और यूं देखो तो सैकड़ों हज़ारों बरस के हेर फेर में
इज्तिमाई खात्मे की भी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। उनके लिए सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, थे। और इनफरादी खात्मे की अहमियत तो तीसरे रोज़ ही ज़ायल हो जाती है। उसके लिए भी एक ही लफ्ज़, थे या थी। महज गम हुसैन बाकी और कायम दुआएं में कि हाय रे हाय, कि हाय मियाँ रे। बीबी सुगरा रोए लागी, मोरा कासिम दूल्हा मारा के हाय 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 रे हाय। हशरत महल की बेगमात बरामद हुई। जरीना सुल्तान उनके साथ थी। सियाह फाम कनीज़ों ने नीचे जाकर कार का दरवाज़ा खोला। जरीना को याद आया, नवी तारीख को सफ़िया मरूमा उनके साथ हशमत महल जाती थी और जमुर्रद, अलमास और दूसरी हफ्शनों के जोड़ दायरे का मातम और नवाखानी करते। वो बड़ी महवियत के आलम में सुनती थी कि हाय हाय रे हाय, कि हाय मियाँ रे। उन हफ्शनों के बयान एक बार सफ़िया ने कहा था, दश्तो दरिया पर गूंजते हैं, हाय मेरी दुखियारी बहन। जरीना सुल्तान ने सफ़ेद दुपट्टे में आंसू जज्ब किए। हफ्शनों ने झुककर तस्लीम अर्ज़ की। गाड़ी रवाना हुई। भीड़ छट गई। अब अंगूरी झाड़ू संभाले झुकी झुकी बरसाती में वारिद हुई। नूरन बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। डाइनिंग रूम में चाय की प्यालियां खनकी, फिर खामोशी। जमादारी ने हस्बे आदत दुपट्टा कमर के गिर्द लपेटा, जारू कशी शुरू कर दी। सर 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 वो कोलापुरी, माफ़ कीजिएगा, वो कोलापुरी वॉन्डरिंग जू की फैलती बेल के नीचे औंधे पड़े थे। एक तले पर यह मोटी छिपकली, ठट ठट बरी बरी। अंगूरी ने बावले पंसर पर झाड़ू मारी। वो उछलकर दीवार पर चढ़ गई। अरे वाह हरी महूतन, नूरन हंसी। अंगूरी ने चप्पल उठाए, गौर से देखा क्योंकि सुझाई कम देता। अंगूरी ने चप्पल उठाए, गौर से देखा क्योंकि सुझाई कम देता था। बिटिया के हैं। मैले दुपट्टे से आंखें पोंछी। नूरन सीढ़ी उतर कर नीचे आई। वो भी चंद लम्हों तक उन चप्पलों को टिकटिकी बांधे तका की, फिर धीरे से बोली, जमादारिन फेंको नहीं, घर ले जाओ, धोकर कोने में डाल देना। एक कागज हवा में डोलता फिर रहा था। मेहतरानी ने उसे पकड़कर चप्पल लपेट कर एक तरफ रख दिया। अचानक नूरन को बड़ी बिटिया के अल्फाज याद आए, कल ही ये मनहूस चादर अंगूरी को ना दे दी हो तो मेरा नाम बदल देना। नूरन भी चंद सेकंड के लिए आलम हैरत में जा पहुंची, फिर कहा, बिटिया का उन्नाबी दुशाला भी तुम्ही का मिली है। कम अकल अंगूरी चुप रही। सोचा इस इत्तला पर खुशी का इजहार करे या गम का। बड़े राजा साहब के मरने पर जब जायदाद बटी तो कोई रोना पीटना तो यहाँ हुआ नहीं था, सब खुशी दिखाई पड़ते थे। अंगूरी के सुकूत को नूरन ने मायूसी तस्वुर किया। बिटिया के कपड़ों से भी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पता नहीं यतीम खाने में भेजेंगे क्या करेंगे। सच्चा तिल्ला है पुराने ज़माने का। लिपटा हरीसा तो हो गई हो पर ओढ़े फिर रहा। उस वफादार मेहतरानी और उसके आखरूची कुनबे को सारी उम्र 3 कटोरी हाउस से रकम की उतरने और नाकारा पापोश मिला किए थे और खुशी की तकरीबों पर नए जोड़े। उसे फ़ौरन ख्याल आया, अभी 3 ब्याह होने वाले हैं, नए कपड़े लत्ते भी तो बहुत मिलेंगे। झाड़ू देते देते रुक गई। सिंधु के किनारे पार वाले बैरिस्टर अजहर अली मरहूम के मुतनाज़ा रेड हाउस मैदान में लाउडस्पीकर पर मराठी से धुन का एक पुराना पुरजलाल भजन हो रहा था।
हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन। नूरन भी चौंकी। बिटिया की खबर कंबर मियाँ की ज़मीन पर पहुंच गई। कंबर मियाँ की ज़मीन के लैला बिटिया की। अंगूरी ने नाक पर उंगली रखकर तस्ही की। और लैला बिटिया की तो समझो हमारे पिक्की भैया की। अंगूरी मिल्कियत के मामलात का ख्याल आते ही दफतन बड़ी अक्लमंद हो गई थी। अल्लाह की शान, किसकी चीज़ किसको पहुंची। नूरन फिर अचंभे में पड़ी। चंद लम्हों के बाद कहा, कभी रात को घोसी लोग वहाँ खातून जन्नती वाला बिरहा गाते थे। कभी रात को घोसी लोग वहाँ खातून जन्नती वाला बिरहा गाते हैं, तब भी आवाज़ यहाँ बड़ी साफ सुनाई देती है। काली नदी और झाव नदी जिसके किनारे चांदनी रातों में सुनने वालों को बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे जाती है, और गोमती तो सामने ही बह रही है। हर हर बहें घूमती माई। आज वहाँ महादेव गढ़ी का मेला हुई है कंबर भैया वाले मंदिर में। कंबर भैया का मंदिर? नूरन दोबारा गड़बड़ाई। अरे नूरन बिटिया, बसंत आने वाली है, अब कैसे हमारी बहू के लिए एक दो दुपट्टे रख देना, जाड़े तो समझो निकल गए। अंगूरी ने बायां हाथ पीछे की कमर पर उल्टा धरा और सफाई में मशगूल हो गई। सर 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 सर। दफतन बड़ा भारी सन्नाटा छाया। नूरन ने अपनी नेपाली शाल का बक्कल मारा। सुतून से टेक लगाकर चेहरा हाथों में थामे ये सरसराहट ध्यान से सुनती रही। कुछ देर बाद सर नेवड़ाए, सपड़ सपड़ स्लीपर घसीटती शागिर्द पेशे की सिमत रवाना हो गई। इसी के साथ ये नॉवेल ख़त्म हुआ। चांदनी बेगम की यह आखिरी किस्त थी। अब कुछ दिनों के आराम के बाद आपको कुछ और सुनाना शुरू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।